नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान सांसद तापिर गाव ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से अरुणाचल प्रदेश के सीमांत इलाकों में सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाने और स्थानीय लोगों के विकास के लिए सड़कों के विस्तार पर दिया जोर। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में पांगसू पास साइकिलिंग चैलेंज 2022 का आगाज पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे से सेवन से बचने के संदेश के प्रसार के लिए आयोजित इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन में देश भर के प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। भाजपा विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरी बार ली मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल एल गणेशन ने श्री बीरेन सिंह और उनके साथ 5 मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री समारोह में थे मौजूद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरी वर्चुअल शिखर बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने व्यापक राजनीतिक साझेदारी के अंतर्गत विभिन्न पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अति आवश्यक खनिज, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और कोविड-19 के क्षेत्र में अनुसंधान जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय सहयोग तेजी से बढ़ा है। उन्होंने बेंगलुरु में महत्वपूर्ण और आधुनिक प्रौद्योगिकी नीति के लिए उच्च स्तरीय केंद्र की स्थापना की घोषणा का स्वागत किया। उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी, एजुकेशन और इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत करीबी सहयोग है। कई अन्य क्षेत्र जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, कोविड-19 रिसर्च में भी हमारे बीच कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ा है। लोकसभा में आज बजट चर्चा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए अरुणाचल ईस्ट लोकसभा क्षेत्र के सांसद तापिर गाव ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से अरुणाचल प्रदेश के सीमांत इलाकों में सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाने और स्थानीय लोगों के विकास के लिए सड़कों के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से राज्य में सड़कों और पुलों का त्वरित गति से निर्माण हुआ है और अब कई जिलों को कवर करते हुए राष्ट्रीय स्तर की कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी अरुणाचल में होने लगा है। प्रोजेक्टेड ए फ्रंटियर हाईवे अलोंग द मैकबोन लाइन। एक बार टेंडर हुआ, कैंसिल हुआ, अभी और टेंडर प्लेस हुआ, इसलिए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे एंड अलोंग द तिब्बत, चाइना एंड म्यांमार, इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये केवल अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं है, ये देश का सिक्योरिटी के लिए और देश का सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है कि हम अलोंग द मैकबोन लाइन एक सड़क प्रपोजल दिया गया है। और ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं फ्रंटियर हाईवे जो उसके नीचे में बहुत सा ऐसा जगह है जहां मेन वैलीज में सड़कें बनाया है, 2 लेन बनाया है और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाया है और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाना है, वो अलग सब्जेक्ट है। आज में एक बहुत बड़ा सेंसिटिव, अगर हमारा ओपोनेंट, हमारा ऊपर वाला जो देश के लोग सुनेंगे तो इसको तरफ जाएंगे। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आपका माध्यम से मैं बीके सिंह साहब को बताना चाहूंगा,
ये इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में मिपी टू अंडरला पास ये सड़क बनाना जरूरी है। और मालिनी से बालुआ और अनिनी से अंगुला पास ये सिक्योरिटी का डिमांड है, आईटीबीपी का भी डिमांड है, आर्मी का भी डिमांड है इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में, जहां फ्रीक्वेंट इनकर्शंस होने का जो खबर आते रहता है। और एक सेंसिटिव जगह है चेयरमैन साहब, इन द ईस्टर्न सेक्टर इन द ट्राई जंक्शन सागलागाम बोल के एक जगह है, सागलागाम से हादीगरा पास जिसको ऑनरेबल मिनिस्टर बीके सिंह साहब अच्छा से जानता है, और सागलागाम से गलाई तागरू पास, और सागलागाम से वालोंग 1962 वार में जहां हमारा हेवी लॉस मिलिट्रीली हुआ, उस जगह में हम अलोंग द मैकबोन लाइन उस सड़क अगर बनाएंगे तो केवल अरुणाचल का नहीं है, ये देश का सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा अच्छा होगा। और यिंगक्योंग से बीसिंग, ऑनरेबल चेयरमैन सर 2017 में बीसिंग में ही चाइना ने सड़क बनाना शुरू किया था, उसमें हमारा इंडियन आर्मी ने रुका दिया। यिंगक्योंग से बीसिंग ये आर्मी का भी डिमांड है, आईटीबी का भी डिमांड है, और देश का भी ये डिमांड है कि इस सड़क को बनाना चाहिए। और एक सड़क है, ऑनरेबल मेंबर प्लीज ऑनरेबल चेयरमैन सर, स्टिल पांगो टू जोरगिंग का ऑपोजिट जो है गिनचिंग एयरपोर्ट है, निंचिंग एयरपोर्ट जहां जिंगपिंग ने लैंडिंग हुआ था। एक पहाड़ का इस तरफ में जोरगिंग है, 97 किलोमीटर। इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी आर वर्किंग फॉर 10 days to reach that Jorging, a sensitive outpost where 7 Chinese citizens has reached up to that extent and Indian army has arrested it. यस, नाउ समाप्त कीजिए प्लीज। सर मैं इतना दूर से आया हूं, अच्छा, एक दो मिनट सर। ये पांगो टू जोरगिंग एंड जोरगिंग ते मोनीगांव अलोंग द बॉर्डर टूरिस्ट मेसुका, ये बीके सिंह साहब ये इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। और सिंगा टू अनिनी एंड मीगिंग टू पायुम, हवाई टू विजयनगर, कोलोरियांग टू ताकसिंग। एंड मैंने लास्ट टाइम भी एक रिक्वेस्ट किया था कि तवांग से बाया भूटान होके गुवाहाटी का सड़कें बनाना चाहिए था फॉर सिक्योरिटी रीजन, तो भूटान वाले नहीं मान रहे, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है शेरगांव टू शेरगेलेमू, मंडला, पुडुंग, नागाजीजी, मुक्तू एंड तवांग। द शॉर्टेस्ट वे टू रीच तवांग फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन फ्यूचर। एंड सर, सांसद तापिर गाव ने आज लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रस्तावित अरुणाचल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने का आग्रह करते हुए कहा है कि इससे राज्य के फुटहिल्स एरिया के कृषि और बागवानी उत्पादों के विपणन के साथ ही इन क्षेत्रों का तेजी से औद्योगिक विकास होगा। रोड है अरुणाचल इंडस्ट्रियल रोड अलोंग द फुटहिल्स, असम अरुणाचल बॉर्डर से नितिन गडकरी जी का इनिशिएटिव से ये सड़क बनाना था। डीपीआर सारा सब तैयार हो गया, इसके लिए इसको भी अरुणाचल इंडस्ट्रियल रोड भूटान बॉर्डर टू नेपाल नागालैंड बॉर्डर तक सड़कें एक इंडस्ट्रियल रोड बनाना है, इसके लिए भी गडकरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। एट द एंड सर, विथ योर परमिशन फॉर फ्यू सेकेंड, एक इस नेशनल हाईवे एंड एनएसआई डीसीएल में मैं मिनिस्ट्री को एक चीज जानना चाहता हूं, जब आप में इस चीज को बताएंगे। जैसे टेंडर होता है नेशनल हाईवे में या एनएसआई डीसीएल में, एज पर द सीबीसी गाइडलाइन द लोएस्ट बिडर शुड बी ऑफर टू फॉर द कंस्ट्रक्शन। सर इसमें क्या है, -27, -30, दैट मीन्स 100 रुपया का काम को 50 रुपीज से आप सड़क के कैसे बनाएंगे? There is a chance of compromise on the quality of the road. समाप्त कीजिए। Sir, in conclusion, साथ में forest clearance, CBC forest clearance that really delayed the project, especially in mountainous area. धन्यवाद। इसके लिए इस चीज को और ऑनरेबल मिनिस्टर देखे so that smoothly construction work काम चले।
लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आज से वांगसू पास साइकिलिंग चैलेंज 2022 का आगाज हुआ। पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे के सेवन से बचने के संदेश के प्रसार के लिए आयोजित इस साइकिलिंग एक्सपीडिशन का शुभारंभ स्थानीय विधायक मोचू मिथी ने एवरेस्टर तिनेमीना ताकातामुत, जिला पंचायत सदस्य कोमजी लिंगी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट संदेश में वांगसू पास साइकिलिंग चैलेंज के दूसरे संस्करण में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और साहसिक खेलों की मुहिम को भी बल मिलेगा। ये हमारे लिए, राज्य के लिए, टीम के लिए भी ये एक टूरिज्म जैसे है और अरुणाचल तो एडवेंचर टूरिज्म में ही माहिर है, तो आप लोग हमारा स्टेट का नाम था आगे बढ़ाइए। थैंक यू। क्या कीजिए, ज़्यादा कंपटीशन है बोल के भी ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि आपका हेल्थ ठीक होगा तभी आप और नेक्स्ट वीक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बाहर से जितना भी लोग आए हैं उसको वेलकम टू रैंक हमारा डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए, और ऐसे ही हमेशा आते रहिए। हम लोग का यहाँ बहुत सुंदर है, ट्रैकिंग के लिए भी है, राफ्टिंग के लिए है, बहुत कुछ है, आप सबके लिए वेलकम है। तो आप जितने भी साइकिलिस्ट हैं, आप सभी को हमारे लोअर दिबांग वैली रोइंग से आपका आज का रेस शुरू है, तो बहुत अच्छा लगा। भाजपा विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरी बार आज मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन इम्फाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल एल गणेशन ने श्री बीरेन सिंह और उनके साथ 5 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेमचा किपकेन, वाई खेमचंद सिंह, थोंगाम विश्वजीत सिंह, अवांग गबऊ न्यूमाई और गोविंद कोथांगजाम ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देब सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। गौरतलब है कि मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 32 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है। शपथ के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना, नशीली दवाओं से प्रभावी तरीके से निपटना और राज्य के सक्रिय सभी उग्रवादी गुटों को बातचीत की टेबल पर लाना उनकी प्राथमिकता होगी। इधर पुष्कर सिंह धामी को फिर से उत्तराखंड में भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में सर्वसम्मति से आज नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। हर साल दुनिया भर में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ये दिन सभी तरह के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के लिए थीम को वनों पर सहयोगात्मक भागीदारी CPF द्वारा चुना जाता है। इस वर्ष विश्व वानिकी दिवस का थीम है वन और सतत उत्पादन और खपत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्वीट में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर लोगों से सभी जीवों के अस्तित्व को बचाए रखने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वन संरक्षण की शपथ लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जोलांग में स्थित हिमालयन यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पौधारोपण और स्वच्छ एवं हरित वातावरण पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे शी योमी जिले के लामांग पोस्ट पर तैनात ITBP की 20वीं बटालियन के जवानों के साथ नेहनांग लोसर मनाया। उन्होंने लामांग और पोकार पोस्ट पर तैनात भारतीय सेना और ITBP के जवानों का मनोबल बढ़ाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रतिकूल मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा में डटे रहने वाले देश के जवानों पर हमें गर्व है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालयों के लिए सांसद कितनी सीटों के लिए सिफारिश कर सकेंगे, इस पर संसद में अलग से चर्चा की जाएगी। लोकसभा में केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों के कोटे के तहत सीटों की संख्या बढ़ाने के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सुविधा के लिए की गई थी। केंद्रीय विद्यालय खोले जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बारे में प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजे जाएं और उसके लिए जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिव्यांग छात्रों से संबंधित पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री प्रधान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा के मुद्दे पर फिर से परिभाषित और विस्तृत किया है।
उन्होंने कहा है कि सरकार दिव्यांगता के प्रतिशत को चिन्हित करने और इससे संबंधित प्रमाण पत्रों के मुद्दे पर भी विचार करेगी ताकि छात्र प्रभावित न हो पाए। National education policy, lot of emphasis, lot of priority has given on this issue. Addition to that, during this COVID period, हमने तो डिजिटल एजुकेशन दिशा टीवी वगैरह लगाए, लेकिन हाउ टू एजुकेट द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, देयर इज अ न्यू चैलेंज. We all are concerned, experts are working on that. I would like to seek advice of this house how to create more trainer, more schools who all are dysfunctional. Let us know them. Collectively, we have to face this challenge. We have to educate all these segments. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्मो के बारे में। आज हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्मो का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें ब्रिटिश अधिकारी स्टीवंस की हत्या के संबंध में 21 मार्च 1932 को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। प्रफुल्ल का जन्म 1914 में बंगाल के कोमिल्ला गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे राष्ट्रवादी वकील रजनीकांत ब्रह्मो की बेटी थीं, जिन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी। अखिल नंदी के साथ लंबी चर्चा के बाद प्रफुल्ल नलिनी कुमिल्ला के जुगांतर समूह में भर्ती होने वाली पहली लड़की बनी। प्रफुल्ल नंदी को अपनी इच्छा और क्रांतिकारी कार्य करने की क्षमता के बारे में समझाने में सफल रहीं। नलिनी को जिले में क्रांतिकारी समूह की महिला इकाई संगठित करने की जिम्मेदारी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।